अब आप इसे डिज्नी की मेहरबानी कहिए या अर्ली क्रिसमस गिफ्ट। साल भर से ऊपर तक सूखे सूखे रहने के बाद डिज्नी के इन्वेस्टर्स डे पर मार्वल की भर भराकर अनाउंसमेंट्स हुई, जहां पर इसमें दिखाए ट्रेलर्स को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स अब अदरक बन चुका है, हर कोने से बढ़ रहा है और स्पेशली अपने मल्टीवर्सल और रियलिटी एस्पेक्ट को बहुत हद तक एम्ब्रेस करता हुआ भी दिख रहा है। अब हो सकता है कि बहुत सारी चीजें होंगी जो इन ट्रेलर्स में से आपके आंख के सामने से निकल गई होंगी और यकीन मानिए कि इनका आने वाली एमसीयू के फ्यूचर पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसीलिए हम आज की वीडियो में इन ट्रेलर्स के 5 ऐसे डिटेल्स के बारे में बात करने वाले हैं जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के भविष्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं और उनके बारे में आपका जानना और भी ज्यादा जरूरी। इसीलिए वीडियो को पूरा का पूरा जरूर देखिएगा। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 5, टाइम वेरिएंस अथॉरिटी। हो सकता है कि आप अभी इस बात को रियलाइज न करें, पर टाइम वेरिएंस अथॉरिटी आने वाली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फ्यूचर में बहुत ज्यादा इंटरफेयर करने वाली है और लोकी की सीरीज के बहाने ही ये अथॉरिटी एमसीयू के अंदर क्या क्या करती है, क्या क्या कर सकती है और इनकी कहां कहां तक पहुंच है, ये सब कुछ एक्सप्लेन किया जाएगा, जो ऑब्वियसली हमें हेल्प कर सकता है एंटमैन 3 यानी एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटमेनिया मूवी में। क्योंकि शायद आपको मालूम होगा कि उस मूवी के अंदर हमें टाइमलाइन के साथ खेलने वाला सुपर विलन कांग द कंकरर दिखने वाला है, जो हो सकता है कि बिल्कुल कॉमिक बुक की तरह ही टाइम वेरिएंस अथॉरिटी का एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल हो। क्योंकि ट्रेलर से ही पता चल रहा है कि टीवीए वाले टाइम के साथ खेलने वालों के साथ क्या क्या करते हैं। अब एंड गेम वाले कानाकांडे के बाद ये देखना होगा कि एवेंजर्स टीवीए के रडार पर हैं या नहीं। ऊपर से आने वाले एमसीयू के फ्यूचर में कई सारी रियलिटी और टाइमलाइन की खिचड़ी होने वाली है, जिसके कारण टीवीए के लोग बार बार एमसीयू के अंदर हमें जरूर दिख सकते हैं। वैसे अगर आपको टीवीए के बारे में और भी बहुत कुछ जानना है तो इस पर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई है, आई बटन पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा। नंबर 4, मिस मार्वल एके कमाला खान। मुझे मालूम है अभी कमाला खान की कोई ऑफिशियल ट्रेलर लॉन्च नहीं हुई है, लेकिन उसके अनाउंसमेंट इस बात को क्लियर करने के लिए काफी है कि एमसीयू के अंदर हमें जल्दी ही इनह्यूमन्स भी दिखने वाले हैं। वैसे मार्वल ने पहले भी टीवी शोज के अंदर इनह्यूमन्स को एस्टैब्लिश करने की जोरों शोरों से कोशिश की थी, जहां पर इस टीवी शो के ऑफिशियल प्रीमियर को थिएटर्स के अंदर रिलीज किया गया था, बट अनफॉर्चुनेटली ये टीवी शो उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रही। तो होपफुली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर कमाला खान के ही थ्रू इनह्यूमन्स को इस बार ठीक से एक्सप्लेन किया जाए और क्या पता इस बार जो स्टोरी हमें देखने को मिले वो स्क्वायर एनिक्स के एवेंजर्स गेम से ही ज्यादा सिमिलर हो, जहां पर कमाला खान जैसे ही कई सारे ह्यूमंस एक एक्सीडेंट की वजह से इनह्यूमन एबिलिटीज एक्वायर कर लेते हैं। अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो मार्वल स्टूडियोज के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है, क्योंकि उन्हें इनह्यूमन्स के साथ साथ एक्स-मैन को भी इंट्रोड्यूस करना है, साथ ही साथ उन्हें इन दोनों को अलग रूप से भी दिखाना होगा। पर हमें मालूम है मार्वल स्टूडियोज उम्मीद से भी ज्यादा बेहतर साबित होने वाला है। नंबर 3, प्रेग्नेंट वांडा। No, God! No, God, please, no! 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 मार्वल की हिस्ट्री की क्यूरियोसिटी रखने वाले या मार्वल के कॉमिक बुक को पढ़ने वाले ये बात जानते ही हैं कि विजन एक टीन का डब्बा है जो जब्बा करके भी अब्बा नहीं बन सकता। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? प्यारी समझ गई। ओके, तो फिर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर वांडा आखिर प्रेग्नेंट हुई कैसे? वेल, अगर आप मार्वल कॉमिक्स की हिस्ट्री को नहीं जानते तो आपको वांडा इस सीरीज के अंदर बहुत ज्यादा सरप्राइज करने वाली है, क्योंकि वो आपकी सोच के हिसाब से भी बहुत ज्यादा ताकतवर है। जहां पर कॉमिक्स में वो बिल्कुल ऐसे ही अपनी शेयर विल की मदद से अपने 2 जुड़वा बेटे बिली और टॉमी को जन्म देती है, लेकिन आगे पता चलता है कि ये मेफिस्टो की चाल थी, जिसके कारण वो उन बच्चों को उससे छीन लेता है। इसके आगे भी बहुत कुछ हुआ है, लेकिन कुल मिलाकर आप यही समझ लीजिए कि वो बच्चे रीइंकारनेट होकर वापस वांडा के पास आते हैं, जो आगे जाकर विकन और स्पीड के नाम से भी जाने जाते हैं और ये दोनों मार्वल के यंग एवेंजर्स टीम का भी हिस्सा रह चुके हैं। इसीलिए ये भी पूरी तरह से संभव है कि मार्वल स्टूडियोज के अंदर इन कैरेक्टर्स को भी इस सीरीज के थ्रू ही इंट्रोड्यूस किया जाए, जो ऑनेस्टली बहुत ही ज्यादा माइंड ब्लोइंग हो सकता है। नंबर 2, रिटर्न ऑफ द माइंड स्टोन। मैंने कहा था ना कि वांडा आपको इस सीरीज के अंदर बहुत ज्यादा सरप्राइज करने वाली है। नाउ आई गेस कि वो एक ऐसी मार्वल की कैरेक्टर है जो एमसीयू के अंदर कुछ भी कर सकती है और उसने ट्रेलर्स के अंदर माइंड स्टोन को रिक्रिएट करके इसी बात का एग्जांपल सेट किया है। और जहां तक मेरा ख्याल है ये एक असली और जेन्युइन माइंड स्टोन ही होने वाला है।
अब मुझे मालूम है कि आप में से बहुत सारे लोग इस बात को कहेंगे कि इन्फिनिटी स्टोन्स को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। वेल, आप गलत नहीं हैं। और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की मेन रियलिटी के अंदर थैनोस के द्वारा इन्फिनिटी स्टोन्स को डिस्ट्रॉय करने के बावजूद भी इन्फिनिटी स्टोन्स डिस्ट्रॉय नहीं हुए हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। एवेंजर्स एंड गेम के फिल्म मेकर्स ने इस बात को एक्सप्लेन किया है कि एमसीयू के अंदर इन्फिनिटी स्टोन्स डी एटोमाइज फॉर्म में हैं, यानी वो चूरा चूरा बनकर यूनिवर्स के अंदर फैल चुके हैं। इसीलिए एमसीयू के अंदर भले ही उसे क्रिएट किया जा नहीं सकता, लेकिन उसे फॉर्म तो जरूर दिया जा सकता है, जो हमें ट्रेलर में वांडा करती हुई दिख भी रही है। इसलिए अगर ये बात पक्की है तो ये बात भी पक्की हो जाती है कि जो विजन हमें चलता फिरता दिख रहा है वो असली जेन्युइन विजन है, न कि सिर्फ वांडा की क्रिएशन। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वांडा और भी इन्फिनिटी स्टोन्स को इसी तरह से बना सकती है? वेल, इसका जवाब तो एमसीयू का फ्यूचर ही दे पाएगा। नंबर 1, इविल डॉक्टर स्ट्रेंज। एमसीयू की आने वाली व्हाट इफ सीरीज सिर्फ और सिर्फ एक एनिमेटेड टीवी शो नहीं होने वाली है, बल्कि एक एक्सपेरिमेंटल टीवी शो होने वाली है जो पूरी तरह से मल्टीवर्स को शोकेस करने के लिए है। ऐसे में इस सीरीज के सारे एपिसोड्स तो लाजवाब होने ही वाले हैं, लेकिन व्हाट इफ ट्रेलर के अंदर जो लास्ट में हमें इविल डॉक्टर स्ट्रेंज देखने को मिला है, उसने मुझे इस सीरीज के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड कर दिया है। अब जहां तक मुझे लगता है कि ये एपिसोड 1979 के मार्वल के व्हाट इफ इशू 18 से इंस्पायर्ड है, जहां पर बेसिकली डॉक्टर स्ट्रेंज एंशिएंट वन की बजाय डोरमामू का डिसाइपल बनता है और ऑब्वियसली वो इविल बन जाता है। अब व्हाट इफ के इस एपिसोड के अंदर हमें ये सब कुछ देखने को तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ हमें इविल डॉक्टर स्ट्रेंज एक और रियलिटी को क्रॉस करके एक और नॉर्मल डॉक्टर स्ट्रेंज से लड़ता हुआ दिख रहा है। और अगर ये डॉक्टर स्ट्रेंज एमसीयू की अपनी रियलिटी का डॉक्टर स्ट्रेंज है तो मामला और भी सुपर से ऊपर जाने वाला है, क्योंकि हो सकता है कि ये डॉक्टर स्ट्रेंज हमें एक बार फिर से एमसीयू के अंदर लाइव एक्शन फॉर्म में भी दिखे। तो गाइज, ये थी वो 5 डिटेल्स जो मैं समझता हूँ कि एमसीयू के फ्यूचर के लिए काफी ज्यादा मायने रखने वाले हैं। मुझे मालूम है कि मैंने इस वीडियो में फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर का कुछ भी इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि फिलहाल के लिए मुझे इतनी ही चीजें बहुत ज्यादा जरूरी लगी थी। इसीलिए फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की कभी और बात करेंगे। वैसे अगर आज की आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ इन डिटेल्स के अलावा भी आपको डिज्नी प्लस और एमसीयू के नए ट्रेलर्स में कौन कौन सी डिटेल्स नजर आए, कमेंट में जरूर इंक्लूड करिएगा। साथ ही साथ आपकी क्या ओपिनियन है इस वीडियो में बताए हुए चीजों के बारे में, उन्हें भी इंक्लूड करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारी आने वाली ऐसी ऑसम वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए हुए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों और ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।